चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रथम सूत्र कदम चले अर्थात कैसे चले की बातें 6 पर। 6वीं बातें हमारी है स्पर्धा करो प्रतिस्पर्धा नहीं। स्पर्धा करो प्रतिस्पर्धा नहीं। स्पर्धा एक कांच की दीवार है जिसमें आर पार दिखाई देता है और प्रतिस्पर्धा एक ईंट पत्थर की दीवार है जिसमें हमें बहुत बड़ी रुकावट दिखाई देती है। स्पर्धा से हमारा विजन स्पष्ट होता है और प्रतिस्पर्धा में दीवार के उस ओर क्या है इस बात का भय रहता है। स्पर्धा में अपनी योग्यता को बढ़ाने का संकल्प है, प्रतिस्पर्धा में दूसरे की योग्यता को मिटाने का विकल्प है। स्पर्धा व्यक्तित्व को निखार कर संतोष देती है, प्रतिस्पर्धा व्यक्तित्व को भार बनाकर रोष देती है। स्पर्धा में एक लक्ष्य है आगे बढ़ने का और प्रतिस्पर्धा में एक लक्ष्य है आगे नहीं बढ़ने देना। स्पर्धा में आत्मविश्वास बढ़ता है और अंत आत्मसंतोष पर होता है। प्रतिस्पर्धा में भय बढ़ता है और अंत अपने तथा दूसरे की ग्लानि पर होता है। स्पर्धा में गुणात्मक परिवर्तन है, प्रतिस्पर्धा में ऋणात्मक विघटन है। स्पर्धा असफल होकर भी सफल है और प्रतिस्पर्धा सफल होकर भी असफल है। स्पर्धा कहीं भी पहुंचकर सेल्फ गाइड का काम करती है और प्रतिस्पर्धा कहीं भी पहुंचाकर सुसाइड करा सकती है। स्पर्धा में प्रेम पल सकता है खुद से और दूसरों से, किंतु प्रतिस्पर्धा में द्वेष पलता है खुद से और दूसरों से। स्पर्धा में संतुलन है, चिंतन है, शांत प्रहार है, किंतु प्रतिस्पर्धा में निरंतर असंतुलन, हड़बड़ाहट और आक्रोशित हार है। स्पर्धा करने वाले में एक स्वाभिमान होता है जो उसे कभी नीचे नहीं गिरने देता है और प्रतिस्पर्धा करने वाले में एक अभिमान होता है जो उसे कभी ऊपर नहीं उठने देता। स्वयं समझो कि हम खुद को बनाने की स्पर्धा में है या दूसरे को मिटाकर कुछ बनने की प्रतिस्पर्धा में। एक उदाहरण से समझे। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता रहता था। गधा सुबह से धोबी के साथ कपड़ों का ढेर पीठ पर लाद कर ले जाता और शाम को भी लेकर आता। एक दिन उसने देखा कि मेरा मालिक कुत्तों को गोद में बिठाए हैं, उसे खिला रहा है। कुत्तों को ऐसा प्यार करते देखकर गधे ने सोचा कि मैं तो इतना सारा काम करता हूँ फिर भी मालिक मुझे इतना प्यार नहीं करता। वह गधा एक मालिक की गोद में जाकर बैठ गया। मालिक ने उसे भगाया, हटाया, फिर भी वह नहीं हटा। गधा मालिक को मुंह से सहलाने लगा। मालिक को गुस्सा आ गया तो उसने गधे की डंडे से पिटाई कर दी। इसलिए कहते हैं जाको काम उसी को साले और करे तो डंडा घाले। इसलिए नकल भी करे तो अकल से करे। हर किसी के साथ एक उपलब्धि को पाने के लिए प्रतिस्पर्धा का भाव मन में न लाए, नहीं तो गधे जैसे ही पिटाई होगी। सबसे ज़्यादा नकलची बंदर होते हैं। आप देखेंगे कि यदि आप उनके सामने दांत दिखाओ तो वह भी आपको दांत दिखाएगा। आप उसको देखकर खुखियाओगे तो वह भी आपको देखकर खुखियाएगा, पर ऐसा होते हुए भी वह अपनी अकल गिरवी नहीं रखता है। किसी के जैसा बनने की नकल मत करो, ऐसा करने से आप अपनी मौलिकता खो देंगे। आप जो है वही बेहतर ढंग से बने, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ें और अपने मौलिक गुणों को विकसित करें। मनुष्य नकल करने में बहुत आगे हैं और अंततः ठगा जाता है, जबकि बंदर नकल से धोखा खाकर अकल सीखते हैं। मनुष्य धोखा खाकर भी दूसरे को कष्ट में देखकर उनसे कुछ सीख नहीं पाता। यही सबसे बड़ा मनुष्य का दुर्भाग्य है। टोपियों को बेचने वाला एक व्यापारी मेले से टोपियाँ बेचकर लौट रहा था। रास्ते में बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया और उसकी झपकी लग गई। आँख खुली तो देखा गठरी खुली पड़ी थी, सभी टोपियाँ गायब थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वृक्ष
पर उस वृक्ष पर उसकी सभी टोपियां बंदर लगाए बैठे थे। अचानक उसे बंदर के नकलची होने का बात याद आई। तब उसके सर पर एक ही टोपी बची थी। बंदरों के सामने उसने वह टोपी भी निकाल कर फेंक दी। यह देखकर सभी बंदर ने भी अपनी टोपी फेंक दी। व्यापारी ने सभी टोपियां उठा ली और खुश होकर घर आया। व्यापारी ने अपने बेटे को यही बात बताई और उसे यह सलाह याद रखने को कहा। कुछ दिनों बाद उसका बेटा उसी रास्ते से टोपियां बेचकर लौटा और उसके उसी बरगद के पेड़ के नीचे वह भी आराम करने लगा। उसकी भी आंख लग गई। पहले की तरह बंदरों ने उसके टोपियों को उठाकर पहन ली। जब बेटे की आंख खुली तो वह घबरा गया और फिर उसे अपने पिता के बात याद आई। उसने अपने सिर की टोपी भी उतार कर फेंक दी। एक बंदर को टोपी नहीं मिली थी, सो वह नीचे उतरा और उसने उसी समय टोपी उठाकर पहन ली। इधर बंदर के पुरखे भी बंदर को समझा कर गए थे कि जो गलती हमने की है वह तुम मत करना। काश आदमी भी इतना समझदार हो